हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा कोडिग्नेटर 4 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल। इस कोर्स का ये पार्ट नंबर 24 वीडियो है। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट यूजर डिफाइंड हेल्पर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ गाइस ये है हमारे कोर्स वीडियोस के अलावा अगर टेक्निकल रिलेटेड ब्लॉग आर्टिकल्स चाहिए तो आप इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है जहां पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स क्रिएट करते हैं। इस वेबसाइट पे आप ब्लॉग आर्टिकल्स के PHP 4, कोडिग्नेटर 4, MySQL एंड वर्डप्रेस पे फाइंड कर सकते हो, जहां पर हमने कंप्लीट ब्लॉग आर्टिकल्स स्टेप बाय स्टेप प्रोवाइड किया है। अब हम चलते हैं अपने एडिटर पे। जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है यूजर डिफाइंड हेल्पर। इसके पहले वाले वीडियोस अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने हेल्पर्स ऑलरेडी यूज किया है, बट वो जो हेल्पर्स जो हमने यूज किया था वो सिस्टम डिफाइंड हेल्पर्स थे। इसका मतलब कि हमारे कोडिग्नेटर 4 एप्लीकेशन में और कोडिग्नेटर 4 नहीं, ये किसी भी कोडिग्नेटर वर्जन में हमारे पास 2 टाइप्स के हेल्पर्स होते हैं। लाइक एक यूजर डिफाइन होता है और एक जो कि इनबिल्ट सिस्टम प्रोवाइड करता है। जो कि सिस्टम प्रोवाइड करता है वो हमने अभी तक यूज किया है, लाइक फॉर्म हेल्पर, फ्लैश हेल्पर, HTML हेल्पर और URL हेल्पर। इन 4 हेल्पर्स के बारे में हमने अभी तक इस कोर्स में डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया हुआ है। अब इस वीडियो सेशन में हम यूजर डिफाइंड हेल्पर्स क्रिएट करने वाले हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा वो ये कि यूजर डिफाइंड हेल्पर्स हम क्यों क्रिएट करें। इन केस अगर हमें कोई डेटा कोई दूसरे फॉर्मेट में चाहिए, कुछ मीन्स डिफरेंट डेटा चाहिए, हमें अपना हेल्पर्स क्रिएट करना पड़े अपने डेटा के अकॉर्डिंग, तो ही हम यूजर डिफाइंड हेल्पर्स क्रिएट करते हैं। यूजर डिफाइंड कहने का मतलब है जो यूजर खुद क्रिएट करता हो। तो हेल्पर्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास कुछ फाइल नेमिंग कन्वेंशंस होते हैं और एक फोल्डर होता है जहां पर हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। मैं जाऊंगा ऐप फोल्डर के अंदर। इस ऐप फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास एक हेल्पर्स के नाम से फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम हेल्पर्स क्रिएट करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक डमी फाइल है जो कि जब हमने डाउनलोड किया था ये सेटअप तभी आया था। अब हम बात करते हैं फाइल नेमिंग कन्वेंशन के बारे में। सपोज हम एक हेल्पर क्रिएट करने वाले हैं जिसका नाम है यूजर। सो फाइल नेम जो होगा वो होगा यूजर अंडरस्कोर हेल्पर डॉट PHP। डॉट मीन्स अंडरस्कोर हेल्पर डॉट PHP। ये बाय डिफॉल्ट सफिक्स हमें ऐड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर सपोज किसी के केस में अगर कोई हेल्पर स्टूडेंट के नाम से है तो जो हमें फाइल नेम लिखना होगा वो होगा स्टूडेंट अंडरस्कोर हेल्पर डॉट PHP। तो ये थी गाइस कॉन्सेप्ट अबाउट फाइल कन्वेंशन। मैं जाऊंगा एडिटर पे, मैं क्रिएट करूंगा एक फाइल कॉल्ड यूजर अंडरस्कोर हेल्पर डॉट PHP। यूजर हेल्पर्स जो होते हैं वो स्टैंड अलोन फंक्शंस होते हैं। इसमें कोई क्लास बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वो सिंपल फंक्शंस होंगे जो हम डायरेक्टली कंट्रोलर और व्यूज फाइल्स पे कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस डिफाइन करने वाला हूँ। इफ सबसे पहले हम PHP टैग डिफाइन करेंगे, PHP फंक्शन, और यहाँ हम क्रिएट करने वाले हैं अगर मैं कहूँ प्रिंट मैसेज, एक डमी फंक्शन समझने के लिए। इसके अंदर हम एक मैसेज नाम का वेरिएबल पास करेंगे और ये सिंपली प्रिंट करेगा मैसेज। अगर इस मैसेज को अगर मैं रैप कर दूं H1 टैग के अंदर और किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के पहले हमें ये चेक करना होता है किसी भी एप्लीकेशन में एक अच्छे डेवलपर के तौर पे कि ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है कि नहीं। अगर सपोज ये फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड होता तो हमारे पास कोई एरर आएगा। तो फिलहाल मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं चेक करूँगा इफ फंक्शन एग्जिस्ट
और इसके अंदर हम फंक्शन नेम पास करते हैं। अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट ना करता हो तब भी हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। सो मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूंगा और ये जो हमने फंक्शन बनाया हुआ प्रिंट मैसेज, ये एक बहुत ही सिंपल फंक्शन आप देख सकते हैं जहां पर ये सिंपल मैसेज को प्रिंट कर रहा है। अब हम इस हेल्पर को यूज करने वाले हैं। मैं जाऊंगा अपने कंट्रोलर्स के अंदर, साइट कंट्रोलर। अब जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हम यूजर हेल्पर को कैसे यूज करें, हमारा एप्लीकेशन कैसे समझेगा कि हमारे पास एक यूजर हेल्पर भी है। तो मैंने बताया था आपको कि किसी भी हेल्पर को यूज करने के पहले हमें इस हेल्पर्स एरे में उसे डिफाइन करना पड़ता है। तो हमारे पास जो हेल्पर है वो यूजर के नाम से है, तो मैं पास करूंगा यहाँ पर यूजर अंडरस्कोर हेल्पर डॉट php। आपको पास करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट सिस्टम डिफाइंड है। तो सक्सेसफुली हमने बेस कंट्रोलर जो कि एक पेरेंट कंट्रोलर है वहां पर हमने अपने यूजर डिफाइन हेल्पर को लोड कर लिया हुआ है। अगर मैं जाऊँ साइट कंट्रोलर के अंदर तो आप देख सकते हैं ये एक पेरेंट कंट्रोलर है। अब हम इस पेरेंट कंट्रोलर के कॉन्सेप्ट के जरिए अब अपने यूजर हेल्पर को यूज कर सकते हैं। अगर मैं एक किसी भी मेथड के अंदर जाऊं लाइक गेट फॉर्म के अंदर गेट डेटा फॉर, इसके अंदर हम उस हेल्पर मीन्स फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है प्रिंट मैसेज के नाम से। अगर मैं टाइप करूं प्रिंट मैसेज तो आप देख सकते हैं प्रिंट मैसेज हमारे पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन पर अगर मैं क्लिक करूंगा ये हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है यूजर अंडरस्कोर हेल्पर डॉट php। अगर इसके अंदर मैं पास करूं लाइक हेलो एवरीवन और इसे मैं इको करूं, और आई थिंक इको हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है इस फंक्शन के अंदर, सो सिंपली हमें कॉल करना है। अब मैं जाऊंगा ब्राउज़र पे, टाइप करूंगा index.php get -data -4। यहाँ पर हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है और अनडिफाइंड वेरिएबल यूजर मॉडल भी आया हुआ है। ये एरर इसलिए है क्योंकि हमने इसे कमेंट कर दिया हुआ है। आई थिंक ये हमारा यूजर मॉडल इंस्टेंस इसके अंदर यूज हो रहा है, तो हम उसे अनकमेंट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हेलो एवरीवन मैसेज आया। ये मैसेज हमने अपने हेल्पर के जरिए प्रिंट किया हुआ है। इसी तरीके से हम और भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ एक और फंक्शन जो कि हमें लेंथ कैलकुलेट करके दे, तो मैं बनाऊंगा लाइक फाइंड लेंथ के नाम से। ये है हमारा फंक्शन, इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू पास करेंगे। ये स्ट्रिंग वैल्यू क्या होगा, हमें रिटर्न करेगा अबाउट फाइल लेंथ मीन्स स्ट्रिंग लेंथ। सो strlen एक PHP फंक्शन यूज करने वाले हैं टू कैलकुलेट स्ट्रिंग लेंथ। इसके अंदर हम स्ट्रिंग वैल्यू को पास करेंगे। मैं कॉपी करूंगा इस फंक्शन की नेम को, बैक टू साइट कंट्रोलर। अगर मैं कहूँ इको, ये रहा हमारा फंक्शन, और इसके अंदर अगर मैं ब्लॉक को पास करूं, सेव करूं, ब्राउजर पे जाऊंगा, तो हमारे पास वैल्यू इक्वल टू 21 है। ये 21 कैलकुलेटेड स्ट्रिंग लेंथ है जो कि स्ट्रिंग हमने पास किया हुआ है अपने फाइंड लेंथ फंक्शन के अंदर। सो ये था गाइस कि हम कैसे अपने हेल्पर्स को क्रिएट करें, लोड करें और इसके डिफाइंड फंक्शंस को यूज करें। इसी तरीके से अगर अपने हेल्पर्स में हम अगर डेटाबेस कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं तो वो भी हम सक्सेसफुली कर सकते हैं। सपोज कि हमें यूजर मॉडल को यूज करना है, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो सेशंस में किया था। तो जैसा कि हमें पता है सबसे पहले यूजर मॉडल को हम लोड करेंगे। सो यूज ऐप मॉडल्स, और ये रहा हमारा यूजर मॉडल, हमने इसे लोड कर दिया। अब अगर यूजर मॉडल के हेल्प से अगर हमें डेटा को रीड करना हो, मीन्स यूजर टेबल से सारे डेटा को प्रिंट करना हो, तो हम एक फंक्शन और डिफाइन करते हैं, कॉपी पेस्ट। अगर मैं कहूँ फाइंड ऑल यूजर्स, इस फंक्शन को मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। इसमें कोई भी पैरामीटर हमें नहीं चाहिए।
इसके अंदर हम अपने यूज़र मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। तो जैसा कि हमें पता है, अगर मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट यूज़ करना हो तो हमें एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये रहा हमारा यूज़र मॉडल इंस्टेंस, न्यू यूज़र मॉडल। अब इस यूज़र मॉडल इंस्टेंस के हेल्प से हम डेटा को रीड करने वाले हैं। तो ये रहा हमारा फाइंड ऑल। अब सिंपली मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। तो इसने क्या किया, हमारे यूज़र मॉडल के थ्रू सारे डेटा को इसने रीड कर लिया हमारे डेटाबेस टेबल से। मैं इस फंक्शन की नेम को कॉपी करूंगा, साइट कंट्रोलर पे जाऊंगा। अगर इसे मैं कमेंट कर दूं, मैं कहूं प्रिंट आर फाइंड ऑल यूज़र्स। ये हमारा एक हेल्पर फंक्शन है जो कि हमने यूज़र हेल्पर में डिफाइन किया हुआ है, और ये फंक्शन हमें सारे यूज़र्स को रिटर्न करने वाला है। मैं सेव कर दूंगा, ब्राउज़र पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा। आप देख सकते हैं हमारे पास सारे यूज़र्स हैं जो कि एरे फॉर्मेट में आ रहे हैं। अगर मैं इंस्पेक्ट कर दूं, एलिमेंट्स वाले सेक्शन में जाऊं, तो ये रहे हमारे सारे यूज़र्स जो कि हमने डेटाबेस से रीड किया हुआ है। सो इसी तरीके से हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये रहा हमारा मॉडल बेस्ड कॉन्सेप्ट। अगर किसी केस में अगर हमें रॉ क्वेरीज को एग्जीक्यूट करना पड़ जाए तो हम भी उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, तो रॉ क्वेरीज के लिए जो डेटाबेस इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे वो होगा db simple config database and then we need to use connect method। अब इस तरीके से हमने डेटाबेस लोड कर लिया हुआ है। अब इस db के हेल्प से हम किसी भी मेथड को कॉल कर सकते हैं, लाइक select all from tbl users, और यहाँ पर यूज़ करूँ मैं लेट्स से get result, सेव कर दूँ, रिटर्न करूँ। अब अगर मैं जाऊँगा ब्राउज़र पे, रिलोड करूँ, तो हम देख सकते हैं हमारे पास सारे वैल्यूज़ हैं जो कि ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में हैं। अगर एरे फॉर्मेट में चाहिए तो हमें यहाँ गेट रिजल्ट एरे मेथड यूज़ करना होगा। तो ये थी गाइस कि हम यूज़र डिफाइंड हेल्पर्स अपने एप्लीकेशन में कैसे क्रिएट करें, लोड करें, कैसे फंक्शंस को डिफाइन करें। साथ ही साथ हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी भी डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो सेशन में कहीं भी डाउट हो, आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.